हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सहाय ट्यूटोरियल। आज हम लोग बहुत इजी टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन जो टॉपिक है वो इंग्लिश का बेस है, बहुत ही इनिशियल टॉपिक्स है जिससे पढ़े बिना आप इंग्लिश को अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी का वो सेक्शन होता है जिसके अंतर्गत अंग्रेजी के इंग्लिश के सारे सेक्शन आते हैं। इट मींस इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन वी से दैट इंग्लिश कैन बी क्लासिफाइड इनटू 8 ग्रुप्स। दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आज हम इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक सेक्शन को जानेंगे और मेरे आगे के वीडियोस में हम इनके सब सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आपको करना क्या है, बस मेरे वीडियो को अंत तक देखना है और हर एक के डेफिनेशन को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे और इनको पहचान पाएंगे कि होते क्या है और अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसका क्या स्थान होता है और ये कैसे यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है नाउन, उसके बाद होता है प्रोनाउन, उसके बाद होता है एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। दीज आर 8 सब ग्रुप्स ऑफ इंग्लिश। इसी के अंदर पूरे इंग्लिश समावित है, इसी में पूरे इंग्लिश है। वन बाय वन इसके डेफिनेशन को समझेंगे हम। पहले हम लोग क्या करते थे बचपन से, जैसे मैंने भी पढ़ा है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब जो डेफिनेशन का सेक्शन है वो बदल गया और थोड़ा सा आसान हो गया। तो सभी के डेफिनेशन को हम वन बाय वन बोलते जाएंगे और आपको मेरा विश्वास है यदि आप ध्यान से इस चीजों को सुनते हैं तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर एक सेक्शन का डेफिनेशन बहुत आसानी से याद आ जाएगा। तो सबसे पहले होता है नाउन। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी कि आप अपने आसपास जितनी चीजें देख रहे हैं वो सारे नाउन होते हैं। यानी कि नाउन का बस एक लाइन का डेफिनेशन होता है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन तो हम लोग बोल सकते हैं नाउन इज द नेमिंग वर्ड। जब हम लोग बातें प्रोनाउन के बारे में करते हैं, इनका नाम होता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? वैसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं, इट मींस इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। यानी इसका डेफिनेशन बहुत आसान हो सकता है फ्रेंड। इसका डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं अ वर्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इसी तरह से यदि हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण, जो विशेषताएं बताता है। तो विशेषताएं किनकी बताता है? नाउन और प्रोनाउन की। यानी कि वैसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं वो विशेषण होते हैं। यानी कि अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। इसी तरह वर्ब की यदि बात करें तो क्रिया, यानी वैसे शब्द जो कि किसी काम का होना या करना बताते हैं। इट मींस इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड और एक्शन वर्ड। यानी वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड होते हैं, जैसे ईटिंग, बीटिंग, स्लीपिंग। जिसमें भी एक्शन होता है वो सभी वर्ड जो होते हैं वो वर्ब होते हैं। इसी तरह से जब हम एडवर्ब को देखते हैं, जो वर्ब की विशेषता, एडवर्ब जो वर्ब की विशेषताएं बताता है, लाइक अबाउट वर्ब इज ऑलवेज एडवर्ब एंड एडवर्ब। प्रीपोजिशन क्या होता है? हाँ, ये थोड़ा सा रोचक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग बहुत पढ़ भी सकते हैं और कंफ्यूज भी इसमें बहुत सारी बातें में हम लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो प्रीपोजिशन होता क्या है? A word which comes before noun and pronoun and shows its relation to other word। इसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि a word which
comes before noun and pronoun। चलिए अब हम लोग कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं। कंजंक्शन को जानना भी बहुत आसान होता है। कंजंक्शन क्या होता है? कंजेक्ट करता है, इट मीन्स इट कनेक्ट टू वर्ड्स और मोर वर्ड्स और ए सेंटेंस। इट मीन्स द कंजंक्शन इज द कनेक्टर। कंजंक्शन जो होता है वो सिर्फ कनेक्टर का काम करता है, जैसे वो शब्दों को जोड़ता है या दो वाक्यों को जोड़ता है। इसी तरह से लास्ट सेक्शन जो है वो इंटरजेक्शन का है। यदि हम इंटरजेक्शन के बारे में बात करें तो इंटरजेक्शन हैज नो हिंदी मीनिंग बट इट एक्सप्रेस अवर सडन फीलिंग। यानी इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? एन इंटरजेक्शन हैज नो हिंदी मीनिंग बट इट एक्सप्रेस अवर सडन फीलिंग। यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं हुर्रे वी विन द मैच, हुर्रे का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये हुर्रे हमारे सडन एक्सप्रेशन को फीलिंग्स का एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 भागों में विभाजित है और जितना भी इंग्लिश का वर्ड है वो इन्हीं के अंदर समावित है। यानी कि आप इंग्लिश के किसी भी पैरा को देखते हैं, किसी भी राइटिंग्स को देखते हैं तो उनमें